वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला ए मदद काबा ए ईमा मदद माँ गदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दादैनु कमा ए शहे जीला मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तादा तु पुश्ती बहक़ ख्वाजा ए उस्मान हादुनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनअ या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि उदू के सीने में गाद है, किसे चार अजोई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। हज़रात बिला ताख़ीर व तमहीद मैं कुछ अर्ज़ करूँ और आप समात करें। मेंबर शरीफ पे मुक़द्दस उलमा की नूरानी जमात तशरीफ़ फरमाए। बहुत अच्छी नातिया शायरी हज़रत क़ादी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी की हुई, आपने समात फरमाई। एक जिम्मेदारी मेरी है, एक जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको तसव्वुरात में गुंबद खिज़रा के करीब कर दूँ। खुदा आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी आवाज़ें ऐसी बुलंद हो कि महसूस हो कि हम काज़ीपुरा में नहीं बल्कि दयारे गरीब नवाज का सफ़र कर रहे हैं। मेरी तकरीर के दरमियान कुछ दीगर मज़ाहिब की किताबों के हवाले आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हम अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफ़ी है। पूरी दुनिया की हिदायत के लिए, पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफ़ी है। इनकी किताबों से कुछ रिवायतें इसलिए ली जाती हैं ताकि इन्हें भी पता चले ये जो दुनिया में कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए कर रहे हैं, वरना अल्लाह उसके रसूल का करोड़ों एहसान है कि किसी भी मज़ाहिब की किताब को पढ़िएगा, किताबें बाद में बंद होती हैं, आमिना के लाल का चर्चा पहले नजर आता है कि नहीं? माशाअल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ, देखें चूंकि मुझे थोड़ा सा मिजाज आपको बनाना पड़ेगा, चूंकि बस मैं आ गया आपके दरमियान यही बहुत है, वरना मैं जिस कंडीशन में था मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मिजाज है कि वादा खिलाफी मैं कर नहीं पाता। मैंने सुबह हजरत से कहा था, हजरत नईम रज़ा साहब क़िबला से कि अगर आप मुझे मेरी माजरत को कबूल फरमा लें। उन्होंने कहा कि हजरत बस आप ही खुसूसी खतीब हैं। मैंने कहा तबीयत तो अलील है, ठीक है फिर मैं आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अनस साहब को, डॉक्टर अहमद रज़ा साहब को और उनके पूरे घर वालों को कि माशाअल्लाह मैं जब से आया हूँ वो दवा इंजेक्शन सारा सब कुछ दे रहे हैं। गौस पाक का करम है, सरकार आला हज़रत का फैज़ान है कि तबीयत कुछ बेहतर हुई है कि मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। अब मेरी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप यकीन जाने अगर थोड़ा सा आपने जहन बनाया ना इंशाअल्लाह रहमान मदीना मदीना हो जाएगा। जरा सभी लोग पूरा मजमा अपने अकीदे के टावर को गुंबद खिज़रा से जोड़िए और अपने हाथ को रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना करके दिल से कह दीजिए या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह। जो लोग बोल रहे हैं वल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा था कि सरकार के नाम पे रबीउन नूर शरीफ का झंडा इन हाथों को बनाना है। मैंने आपसे ये नहीं कहा ना कि आप इन हाथों को उठाएंगे तो इसमें लकवा नहीं लगेगा, इसमें बीमारी नहीं लगेगी। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इन हाथों को रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना लीजिए और इतनी अकीदत से अपने आका को पुकारिए। मुस्तफा गुंबद खिदरा से इरशाद फरमा दे, फरिश्तों कौन मुझे याद कर रहा है। हालांकि आका की शान तो ये है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मेरे सरकार का जो शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। है ना, इतना बड़ा शेर, इतना मजबूत अकीदा अगर कोई रख सकता है, कोई लिख सकता है, तो वो आला हजरत के घर का नूरे नजर ही हो सकता है। नबी मुख्तारे कुल है, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। दावा देखिए, कितना इख्तियार है, कितना कॉन्फिडेंस है। बात दूसरा मौलवी होता किलो काल करता ना, सोचता लिखूं कि ना लिखूं, करूं कि ना करूं, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। इख्तियार देखिए, कहते नबी मुख्तार कुल है। क्या बात है, वाह वाह यार काजीपुरा वालों, अब तो तुम्हारी आवाजें बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि ये शेर किसी पाकिस्तान तुर्किस्तान के लोगों ने नहीं लिखा है, आपके बगल के जिले के बरेली के उस शेर ने लिखा है, जो रहता हिंदुस्तान में है, उसके इल्म की धमक जामिअतुल अज़हर के आवाज में किया जाता है। कलाने सरकार का जो शरिया, जश्न दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे काजीपुरा के सुन्नियों। कौन कहता कि तुम जलसा नहीं सुनना चाहते, कौन कहता तुम्हें जलसा सुनने की अदा नहीं मालूम। यार अगर जलसा तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, तरीका तुम्हें नहीं आएगा तो किसे आएगा, अंदाज तुम्हारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। जिसके दाहिनी जानिब सदरुल अफाजिल का फैजान हो, जिसके बाएं जानिब आला हज़रत का फैजान हो, जब ये दोनों फैजान आपस में टकराते हैं तब काजीपुरा का सुन्नी बेदार होगा हुआ। जिंदाबाद है कि नहीं माशाअल्लाह। लोग फख्र करते हैं, हाँ हाँ हम अज़हर में पढ़ते हैं, लोग फख्र करते हैं, हाँ हाँ हम जामिअतुल अज़हर के फारिग हैं, लोग फख्र करते हैं। भाई प्लेन हम मिस्र गए थे, काहिरा गए थे, हमने अज़हर में पढ़ा है। यार जो अज़हर जाए और आका कहे कि हम अज़हर के फारिग हैं, लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिस साथ पर पूरा मिस्र अज़हर नाज करे उसको हजरत नहीं ताजुल शरीया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस साथ को ताजुल शरीया कहते हैं। अब तो देखिए कितना अच्छा माहौल बन गया माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बेदारी हो गई। अब ये देखिए हमारे मुक़द्दस उलमा है, मैंने कहा था कि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अचानक से देखिए मेरा जहन बन गया, अचानक से जहन बन गया। हजरत कारी साहब किबला नाज शरीफ पढ़ रहे थे, डूब के पढ़ रहे थे, पढ़ते भी है डूब करके। मैंने कई मर्तबा इन्हें देखा है, कई साबके में ये नात पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग भी सरकार की सीरत बयान करते हैं ना, सीरत बयान करते करते आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। अल्लाह मेरे महबूब का चेहरा कैसा होगा यार। आज पीर अगर हमारे दरमियान आ जाए ना, हमारे दरमियान पीर आ जाए ना, हम उसके पैरों को चूमते हैं, हाथों को बोसा देते हैं, उसके नूरानी चेहरे को देखते हैं। जरा सोच तो काजीपुरा का सुन्नी, वो जात ऐसी जात होगी जब मदीने की सरजमीन पे जलवा फरमा होगी और नूरानी चेहरा देख करके जहां सहाबा महजूज हो रहे होंगे, वही चांद और सूरज झुक झुक कर आमिना के लल्ला के चेहरे की बलाएं ले रहे हो।
बात है, वाह 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 वाह, जरा सोच तो सही वो जात कैसी जात होगी। अल्लाह अकबर। जब याद मदीना आता है ना, याद गुंबदे खिजरा आता है ना, याद जन्नतुल बकी आता है ना, आशिक रोने लगता है। अब ये उलमा कहेंगे, आप भी कहोगे नात पढ़ते हुए रोना क्यों, तकरीर करते हुए रोना क्यों? यार ये सवाल मेरे भी जहन में आया था, ये नात पढ़ते हुए रोने क्यों लगते हैं? अब ये उलमा तवज्जो के साथ सुने, हजरत कारी साहब कबला सुने, आपके पते की बात है, ये नात पढ़ते हुए रोने क्यों लगते हैं? अब सुनो, नात पढ़ करके हंसना, नात पढ़ करके कूदना और नात पढ़ के उछल उछल के इनाम देना, इश्क की यही पहचान नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी कभी मुस्तफा की नात सुनते हुए पढ़ने वाला भी रो रहा है, सुनने वाला भी रो रहा है। अबे ये नात सुन नहीं रहा है, बल्कि तेरे जिंदगी की मिराज हो रही है। तू नात यहाँ पढ़ रहा है, तेरे इश्क का परिंदा गुंबदे खिजरा में तवाफ कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नाते पाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीने काजीपुरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। काजीपुरा के कईयों सुन लियो, ये बात सच है। जिंदगी की मिराज हो जाती है, इश्क की मिराज हो जाती है अगर नात के दरमियान इश्कों की बरसात हो जाए, क्योंकि वो लम्हा बड़ा मकबूल होता है। अगर जहन करीब कर तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये अदा कैसी अदा है। इंडिया टुडे में 2020 में कोरोना के वक्त में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसपे बहुत सारे अहले इल्म की निगाह गई। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट शाया किया था, लंदन की सरजमीन पे एक क्रिश्चियन था, एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक सलीबी था, जो चर्च से बड़ा करीब रहता था, अपनी इबादतगाह से बहुत निकट रहता था, वो हमेशा चर्च में आता जाता, लेकिन वो मुसलमानों के हालात में अक्सर लंदन में रिसर्च करता। और रिसर्च ये करता, यार ये मुसलमान अपने यहाँ मिलाद करता है ना, ये दरमियाने मिलाद जब नात पढ़ता है तो रोता क्यों है? तुम्हें एक बात मैं बताऊं, यहाँ रुक करके जहन को करीब करके सुनना। उसने जब इस पे तहकीक की ना, उसके तहकीक का खाका जब मुकम्मल हुआ, दिल में नबी के इश्क, दिल में नबी के इश्क की शुआएं ऐसी बुलंद हुई, वो नातखानी के अंदाज को देख करके कुफ्र के दामन को छोड़ करके मोहम्मद अरबी के कलमे के करीब आ गया। मेरे आका के कलमे के करीब आकर के साहिब ईमान हो गया। वो जालिम जो कहते हैं ना कि इस्लाम बम और बारूद से फैला है, दहशतगर्दी से फैला, ना, काजीपुरा में मैं बता रहा हूँ इस्लाम फैलता कैसे है, दिल में नबी के इश्क की शमा कैसे रोशन होती है। सुन तो सही, वो आइंस्टाइन जो लंदन की सरजमीन पे रहता था, क्रिश्चियन है, सलीबी है। सुनो काजीपुरा के लोगों, तुमने जलसा सजाया है ना, तुम नबी की नात सुन रहे हो ना, ये नात पढ़ते हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। इनके दिल पे हाथ रख करके पूछो, ये पढ़ते पढ़ते जब मदीना शरीफ गए और इन्होंने जब गुंबदे खिजरा देखा, सरकार की जाली देखी, ये नहीं इन जैसे हजारों आशिक है जो सरकार की जाली देख करके आए, उनके इश्क का स्पीड कम हुआ कि और ज्यादा हुआ, तो ये बेसाख्ता कहेंगे। यार जब तक नहीं देखा था तो एक बेचैनी थी, देख कर आया ना तो इश्क में अनेकों बेचैनियां हो गई है, अनेकों बेकरारियां हो गई है। अब वो बेकरारी है क्या? सुनो, वो क्रिश्चियन जो था, जो अपने चर्च के बहुत करीब रहता था, वो मुसलमानों की मिलाद पे बहुत तहकीक करता था, वो कई दिनों से छुप छुप के देखता, ये मुसलमान जब मिलाद करता है तो ये नबी की नात पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। कुछ दिन फॉलो करने के बाद उसने नबी के एक मद्दाह को बुलाया और बुला कर कहा, ये बताओ तुम जब नबी की नात पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते रोने क्यों लगते हो? तुम्हारे आंखों से अश्कों की बरसात क्यों हो जाती है? तुम्हारी हिचकियां क्यों बन जाती है? चेहरे तुम्हारे अश्कों से भीग क्यों जाते हैं? रोने क्यों लगते हो? उसने कहा, यार क्या बताऊं, रोता क्यों हो? कहा, बता तो सही, क्योंकि कई महीनों से मैं इस पर तहकीक कर रहा हूँ, बता तो सही रोता क्यों है? कहा, यार क्या बताऊं, बचपन से जवानी की दहलीज पे पहुंच गया हूँ, जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजार चुका हूँ, आज तक मदीना नहीं देखा है। जब नबी की नात पढ़ता हूँ ना, गुंबदे खिजरा की याद सताने लगती है, जालिए मुबारक याद आने लगती है, जन्नतुल बकी याद आने लगता है, और जब याद मदीना आने लगता है ना, इश्क हिचकोले मारता है, दिल तड़पने लगता है, और जब दिल तड़पता है तो खुद ब खुद मोहब्बत
मोहब्बत रसूल में अश्कों की बरसात होने लगती है, मदीना याद आने लगता है। वो क्रिश्चियन था ना, क्रिश्चियन सलीबी, उसने कहा मदीने की याद आती है इसलिए रोते हो? कहा हाँ मदीने की याद आती है इसलिए रोता हूँ। कहा यार जब बात ये है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पासपोर्ट का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे वीजे का इंतजाम करता हूँ, तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ, जा मदीना देख करके आ। तब तो नहीं रोएगा? कहा तब तो नहीं रोऊंगा, क्योंकि जिसके लिए रो रहा हूँ अब उसी को देख लूंगा, फिर रोने का सबब क्या बचा, फिर रोने की वजह क्या बची? सुनो काजीपुरा के गयूर सुन्नियों, सुनो, उसने पासपोर्ट वीजे का इंतजाम किया, पैसे का इंतजाम किया, आशिक को मदीने शरीफ भेज दिया। आशिक मदीने शरीफ गया, मदीने शरीफ जाके सरकार का रोजा देख रहा है, सुनहरी जालियां देख रहा है, जन्नतुल बक़िया देख रहा है, मस्जिद नबवी देख रहा है, बाबे सिद्दीक़ अकबर देख रहा है, घूम लिया, मदीना देख कर आया। चंद रोज के बाद फिर नबी के नात की महफिल सजी, फिर वही आया है, वही लोग है, वही सामने बैठा है। अब जब नबी की नात पढ़ रहा है तो पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा रो रहा है। अब वो क्रिश्चियन जो छुप के देख रहा था उससे बर्दाश्त न हुआ, वो करीब आके कहता यार बता तो सही, बता तो सही, जब तक नहीं गया था तब तो रो रहा था, अब जब मदीने से लौट आया है तो और ज्यादा रो रहा है, अब क्यों रो रहा है? कहा यार क्या बताऊं, जब तक नहीं देखा था तब तक तो बेचैनी थी, मदीना देख लेता, अब जब से देख कर आया हो अपने नसीबे पे रो रहा हूँ, लौट के मदीने से आ क्यों गया? मर जाता, रूह भी मदीने में होगी, जिस्म भी मदीने में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, इश्क़े मदीना शरीफ, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। सुभान अल्लाह। ओ काजीपुरा के सुन्नियों, उसने जैसे ही ये जुमला कहा ना तो उसके कदमों पे गिर गया। कहा यार तहकीक करता था, सुनता था कि मोहम्मद के दीवाने बड़े लाजवाब होते हैं, आज पहली बार पता चला, जब देखा नहीं है तो इश्क का ये मेयार है, अगर नबी को देख ले तब कैसा मेयार हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो मोहम्मद अली जैसे शायर कहते हैं, जब हुस्न था उनका चलवा नुमा, अनवार का आलम क्या हो। जब हुस्न था उनका चलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब सारे जब सारे जब सारे फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या हो। हाय हाय हाय, मौला करीम सबको मौत से पहले पहले मदीना शरीफ की ज़ियारत की तौफीक फरमा दे, सबको मदीना शरीफ दिखा दे। जरा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। अच्छा तुम्हें क्या लगता है इस मदीने पे सिर्फ हमने तहकीक करी, क्रिश्चियनों ने तहकीक करी? ना, मदीना तो वो मुकद्दस सरजमीन है जी, और मेरे आका का गुंबद तो वो सुनहरा गुंबद है जिसपे यहाँ के पंडित भी रिसर्च कर रहे हैं। अच्छी बात है जी जी जी, जिसपे तो यहाँ के पंडित भी रिसर्च कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जो कलमा हक दिया है उसे क्या कहते हैं? वो कलमा शरीफ है, ला इलाहा। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो ताकि ईमान ताजा हो जाए। ला इलाहा, और दिल से बोलो यार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो कलमा मेरे आका ने दिया, जिस कलमे के बाद तुम्हारे दिल से कुफ्र बाहर निकल जाता है। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना रहता है। आ काजीपुरा का सुन्नी, मैं तुझे तेरे इस्लाम की हकीकत बता रहा हूँ, और कल को एरियल छाप तुझे मिल जाए जी, एरियल वाला अगर तुम्हें कल कहीं मिल जाए ना तो उसे कहना रात काजीपुरा में चतुर्वेदी साहब आए थे, उन्हें तो बड़ी कीमती बात बताई जी। उन्होंने तो वो बताया जिसे बेटा तुम अभी तक छुपाता फिर रहा था, आज उन्होंने बताया। वो जब कहे क्या बताया तो उन्होंने कहा, उन्होंने इमाम गजाली का एक कौल पढ़ा। इमाम गजाली फरमाते हैं जो नबी का कलमा एक मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। इमाम गजाली कहते हैं जो मेरे आका का कलमा एक बार पढ़े, कितनी बार?
जरा दिल लगा के बोलो सुन्नियों कितनी बार। देखो बोले कितना अच्छा लगा। अगर आगे से लेके पीछे तक वो पीछे वाले भी अगर बोले ना, आप यकीन जानो तुम यहाँ बोलोगे तुम्हारे इश्क का चर्चा मदीने शरीफ में हो जाएगा। इमाम गजाली फरमाते जो आका का कलमा एक बार पढ़े, कितनी बार? फरमाया जो एक बार दिल से पढ़े उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। जरा एक बार दिल से कलमा पढ़ लो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया एक मरतबा पढ़े 10 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। अब तो यहाँ इसमें हमारा अकीदा हम पढ़ रहे थे, वो जनकपुर में एक पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, उसका शिष्य है। उसे कहीं से ये कान में आवाज मिली, जो मेरे आका का कलमा, जो मोहम्मद अरबी का कलमा एक मरतबा पढ़ता है ना, अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमाता है। वो दौड़ा दौड़ा अपने पंडित जी के पास गया और जाके कहता, ओ महात्मा, ओ पंडित जी, ये बताना, ये मुसलमान कहता है कि जो अपने नबी का कलमा एक मरतबा पढ़ता है मौला करीम उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमाता है। पंडित जी तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अब इतना कहना था, पंडित जी चुप हो गए। अब उसके शिष्य ने, उसके मुरीद ने सब ज्यादा प्रेशर दिया, पंडित जी बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही, जो नबी का कलमा एक मरतबा पढ़े होता क्या है? उसने कहा, यार देख, मैं किसी को बताता तो नहीं, लेकिन अगर तूने शिष्य होकर, भक्त होकर, मुरीद होकर अगर तूने मुझसे सवाल किया है, फिर ये मेरा दायित्व होता है, मेरा फर्ज होता है, ये मेरा हक होता है कि मैं तुझे सच्ची बात बताऊं। उसने कहा, हाँ बता तो सही, बता तो सही, ये मुसलमानों का जो नबी है उसका जो कलमा है वो कहता है एक मरतबा पढ़ने से 10 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। पंडित जी बताओ तो सही, क्या ये बात सही है? अब सुनो उसने जो बात कही है, जो तुमसे छुपाई जाती है। काजीपुरा के लोगों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा काम बताना है और तुम्हारा काम दिल लगा करके सुनना है। उसने कितनी बड़ी बात की, उसने कहा देखो मैं बताता तो नहीं। उसने कहा क्यों नहीं बताते? कहा इसलिए नहीं बताता कि ये अंदर का मामला है। का मामला अंदर का मामला, अंदर का मामला अगर बाहर ला दूंगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबके रोजी रोटी का सवाल है, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा चलो तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताता। उसने कहा अगर तुम्हें बताना है तो मालूम है हमारे यहाँ जो वेदांता है, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है, इसके अंदर 6000 साल पहले कृष्ण ने और राम ने द्वापर और त्रेता युग में लिख दिया था। उसने कहा क्या लिखा था? कहा जब अंतिम संदेश पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है, कृष्ण दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया तो यार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, अगर नहीं समझ में आया तो और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं तहजीब पूरा। समझ में आए तो धीरे से सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ये भी हज़रत एक अजीब बीमारी है, लुकमा आप लोग कब देते हैं जब आदमी मेंबर शरीफ पे लेट जाए, पहले लुकमा देना चाहिए, है कि नहीं? मैं जल्दी लुकमा बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह का फजल है, हाफिज हूँ, 15 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ, कोई शख्स मुझे मुसल्ले पे लुकमा दे नहीं पाया, क्योंकि हसन का जैसे हाफिज साहब लुकमा देते तो बेटा अभी लुकमा ही देगा, हम 4 चपा आगे निकल जाएगा। देता है लुकमा, उसी में घूमता रहता है, निकल गए 4 सफा आगे, है कि नहीं? माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा महबूब, आज मैंने मौजू यही बनाया है जो आपने दिया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ओ पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते कृष्ण तारे राम सातम सुन्नी नासिंग जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे बाबा वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मद स्वा। दिल लगा के बताओ कैसा लग रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो 4 10 लोग कह रहे आया, जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठ गए, 12-15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, ये 1 ही मिनट में समझ गया। अब आप कहिएगा कि जब आप ही नहीं समझते तो दूसरों को कैसे समझाइएगा? और सुभान अल्लाह लोग कहते काजीपुरा के लोग बोलते नहीं, मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा समझते हैं कि जवान तो जवान बूढ़ा भी मुस्कुरा रहा है। हाँ, जवान जवानी पे मुस्कुरा रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे पे मुस्कुरा रहा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। वो देखिए हमारे चचा को जितनी ज्यादा उम्र हो गई है उससे कहीं ज्यादा उम्र की मोबाइल लिए हुए हैं। चचा अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए, घर जब जाइएगा तो चची को सुनाइएगा। हाँ कहिएगा देख बुढ़ापे में कोई साथ दे ना साथ दे, ये मौलाना साहब की तकरीर रिकॉर्ड के लाया हूँ, तू भी सुन मैं भी सुन।
बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़िया की जिंदगी इसी से पार हो जाएगी। हाँ सुभान अल्लाह। चचा क्या मुस्कुरा रहे हो, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है कि वो लाइव करके अपने घर पे दिखा रहे हैं। लाइव में बुढ़िया भी खुश होती होगी, बुढ़वा भी खुश हो रहा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जरा झूम के कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बूढ़े लोगों को देखा करो, ओए नौजवानों, जलसे का पैगाम लो, जब बूढ़े लोगों को देखा करो अल्लाह की इज्जत की कसम देख करके मुस्कुराया भी करो। तौफीक अगर अल्लाह दे तो ये ना देखो मेरा बाप है कि मेरा ताऊ है कि मेरा चाचा है, बस उम्र देखो, दाढ़ी सफेद है, मोहब्बत से जा करके सलाम किया करो, हाथों को बोसा ले लिया करो। ये जरूरी नहीं कि अपने बाप का ही बोसा लेना है, चाचा का ही बोसा लेना है, ताऊ का ही बोसा लेना है। मेरे नौजवानों ज़हन को करीब करके सुनो, जब तुम्हें मुआशरे में कोई बूढ़ा शख्स मिल जाया करे तो उससे प्यार किया करो, सलाम किया करो, उससे दुआएं लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बूढ़ा किसी जवान के हक में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को बाबी इजाबत से टकराने से पहले कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुआशरे के अंदर बूढ़ों की इज्जत किया करो। अल्लाह के इज्जत की कसम, जो समाज, जो मुआशरा अपने बड़ों की इज्जत करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा बहुत खुश हो रहे हैं, बूढ़े लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं बूढ़े लोगों को, तुम कितना भी सुभान अल्लाह कह लो, माशा अल्लाह कह लो, लेकिन जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में तो जाओगे ही नहीं। ये तो काजीपुरा के लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, मन के बड़े भोले हैं, सुन करके खामोश हो गए। ये कोई लतीफा नहीं, मेरे साथ बिल्कुल सच्ची बात है। सान भाई नागपुर में तकरीर कर रहा था, 10-20 बूढ़े बैठे थे, खूब इनाम दे रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैंने पंगा ले लिया, मैंने कहा चचा लो कितना भी सुभान अल्लाह कह लो, जन्नत में नहीं जाओगे। वो चुप हो गए, मैं आगे बढ़ गया। 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ बूढ़ा लोग मोटा मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ये क्या है? बोले ये कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइए। ये देखिए चचा को अब जज्बा है, माशाअल्लाह क्या जज्बा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ले रहे चचा, अच्छा फुटकर ले रहे, चेंज ले रहे, माशाअल्लाह ले लीजिए, लेकिन फिर दोबारा जरूर आइएगा। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा जो हादसा हुआ बताऊं कि रहने दो? बताऊं? हाँ माशाअल्लाह, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा चचा ये क्या है? बोले इसको कहते हैं सोटा। हमने कहा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले मस्जिद में पधना संभाले हम, लोटा संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम से मसला पूछे हम, जरूरत से ज्यादा मस्जिद में खोखे हम, पूरी टांग फैलाए हम, इमाम को तबाह करे हम, इमाम 2 मिनट मुसल्ले पे लेट आए तो मस्जिद में हंगामा गदर मचाए हम, इमाम लंबी सूरत पढ़ दे तो भी हंगामा करे हम, इमाम छोटी सूरत पढ़ दे तो भी हंगामा करे हम, इमाम को जरूरत से ज्यादा मसला पूछ करके तबाह करे हम। होता है कि नहीं होता? जी 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 जी। बुढ़वा लोग कोई काम तो है नहीं, पड़ा है मौलवी के पीछे, पड़ा है इमाम के पीछे। काय मां साहब क्या बात है कि आज बड़ा लंबा सूरत पढ़ा रहे हैं, मामला ठीक ठाक है का? अगर वो बेचारा इन्ना आते ना कल कौसर से काम पढ़ा तो कहेगा मौलवी को तो टाइम नहीं रहता, नमाज में कट मार रहा है। लंबी पढ़ाए तो खैरियत नहीं, छोटी पढ़ाए तो खैरियत। इमाम अगर गैरतमंद है, सर झुका करके निगाह नीचे करके अगर अदब से चल रहा है तो जानते ही बुढ़वा लोग क्या कहते हैं, पान के चप चाय की दुकान में बैठे, इमाम कितना बदमाश है, भैया ताकता है, नीचे ताक के चलता है। सही बात। और इमाम अगर सर उठा करके चल रहा है तो क्या कहते हैं कैसा इमाम है, सबका घर झाड़ते हुए चलता है। वो बेचारा नीचे देख के चले तो मुसीबत, ऊपर देख के चले तो मुसीबत, बड़ी सूरत पढ़ा दे तो मुसीबत, छोटी सूरत तो क्या करे इमाम? आंख पे गूगल लगा ले, आंख पे गूगल लगा ले, क्या करे? मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा चचा लोग ये मैंने क्या कह दिया? बोले नहीं 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 कुछ नहीं कह दिया चतुर्वेदी साहब, आप तकरीर कीजिए, तकरीर कीजिए और तकरीर करके आइए नीचे। फिर देखिए ये सोटा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी सोटा से आपका मजार बनाएंगे, आप मजार में पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं परेशान,
मैंने तशव्वुरात में हसन भाई से कहा, मैंने कहा आप तो पैकरे शेरो अदब है, अशार का समंदर है, आप इन बूढ़ों से हमें तो बचाइए। तो हसन भाई ने कहा तशव्वुरात में कह दो इनसे, जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आज़म, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा, ये हम अपने डॉक्टर साहब को कौन सी दुआ दें? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? शादी नहीं हुई है, शादी की दुआ करो। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर साहब का नहीं, बात लोग होते तो दूसरे के नाम पे अपना भी प्रमोशन चाहते हैं। आज सुभान है, माशाअल्लाह, डॉक्टर साहब की शादी नहीं है, माशाअल्लाह। हैं? अहमद अली, अहमद रजा, मैं दुआ करता हूँ, जोर से आमीन कहना, अल्लाह करे कि डॉक्टर साहब के कारोबार में खूब बरकत हो जाए। देखो ये लोग आमीन कह रहे हैं। अबे डॉक्टर साहब के कारोबार में बरकत होने के लिए पूरे काजीपुरा को बीमार होना पड़ेगा। जब पूरा काजीपुरा बीमार होगा तभी तो इनका कारोबार चलेगा। तुम भी आमीन कह रहे हो। डॉक्टर साहब बड़ा नोट दीजिएगा तो मैं सच्ची वाली दुआ कर दूंगा। बड़ा नोट दीजिएगा तब सच्ची दुआ करूंगा, वरना मैं सबके लिए इतनी जल्दी दुआ नहीं करता। निकला है, लगता है जो इंजेक्शन लगा करके बड़ा वाला नोट लेते वही निकाल रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब देखो, मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ, मौला ताला हमारे डॉक्टर अहमद रजा साहब के हाथ में ऐसी दस्ती शिफा अता फरमा दे, ये एक पुड़िया जिसको दे दे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए। और मौला डॉक्टर साहब की जल्दी शादी हो जाए और कम से कम ये 1 दर्जन बच्चों के बाप बन जाए। सोशल मीडिया वालों, इसको काट देना, इसको काट देना, वरना कहीं योगी बाबा सुन लेंगे तो कल हमको लखनऊ बुला लेंगे, कहेंगे हमारी प्लानिंग है, हम तो हमारे तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन बच्चों के बाप बन जाए, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा करके कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठाइए और लगा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखो थोड़ी देर के बाद, मेरी तकरीर के बाद आप अपनी आंखों से देखोगे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे आएंगे, जिनके सरों पे कुरान मुकद्दस सीने में बसाने के इवज में सिर पे दस्तारे हिफ्ज का ताज रखा जाएगा। कल तक ये बच्चे हाफिज कुरान थे, दस्तार के बाद ये बच्चे हाफिज के साथ साथ जमात अहले सुन्नत के इमाम बनते हुए नजर आएंगे। बेशक बेशक बेशक। अब मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, काजीपुरा के सुन्नियों और मेरी बहनों, तुम भी ईमानदारी के साथ बताना, कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम दिल पे हाथ रख करके बताओ, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सुबह के वक्त में अपने घर में कुरान की तिलावत करते हैं? कितने लोग ओ जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में तशरीफ लाने वालों, ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपने सीने में कुरान को जगह दी। बात सालिम कहते हाफिज बनने से क्या होगा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मैं मना नहीं करता, मैं तो कहता हूं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीए करो, एमसीए करो, एमडीए करो, एमटेक करो, बीटेक करो, आईआईटी करो, लेकिन सबसे पहले मुसलमान तो बनो। जी जी, सबसे पहले मुसलमान तो बनो। और तुम्हें मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अपने कुरान को सीने में बसाना पड़ेगा। सच्ची बात। तुमने सब कुछ तो पाया, कुरान को छोड़ दिया, और जब कुरान को छोड़ा तो हुआ क्या? तुम करोड़ों की तादाद में होकर के तुम्हारी बर्बादी का फसाना ये है, जब हवाएं चलती हैं तो तुम ऐसे बर्बाद किए जाते हो जैसे खेत में गाजर और मूली बर्बाद किए जाते हैं।
वरना मेरे दोस्त अगर तुमने कसम खुदा की कुरान को मजबूती से पकड़ रखा होता, हुकूमत तो छोड़ दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आती तो जरूर, लेकिन तेरे ईमान और कुरान की अजमत से टकरा के चकनाचूर होकर के यही कहती, यार जब कुरान की अजमत का ये आलम है तो साहिब कुरान मोहम्मद अरबी की अजमत का क्या आलम होगा। आज शादियों में क्या होता है, जहेज में वो जो मोटरसाइकिल मिलता है ना, बुलेट, तो पहले कहा जाता है लड़के का पहलू ही कहाँ है, क्यों, उसे बुलेट की चाबी देनी। बड़ा बड़ा जो बक्सा होता है, बॉक्स होता है, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, वो लड़के के करीबी लोगों को बुलाया जाता है, चाचा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, ससुर को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, सारा माल। और जो सबसे मुकद्दस और सबसे बड़ी किताब जब कुरान की बात आती है तो बारात में तलाशा जाता है, ओ इमाम साहब आए कि नहीं आए। सही बात नहीं होता, इमाम साहब आए कि नहीं आए। अच्छा इमाम साहब नहीं आए तो देखा जाता है कोई बूढ़ा है, कोई नमाजी है, क्यों, कुरान ले ले। अबे तू मुसलमान नहीं कर, नहीं हजरत हम मुसलमान तो है लेकिन हम पाक नहीं है। नहीं होता है। अबे शर्म से डूब के मर जा। 10,000 रुपए का कोट पैंट पहना है, बेहतरीन तरीके का क्रीम लगाया है, देखने से तो बड़ा भला मालूम चल रहा है, और क्या कह रहा है, हम पाक नहीं है, क्यों, करबला में था क्या। पानी की प्रॉब्लम तो करबला में थी, लेकिन फाहरे करबला के शेरों, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं, नहरे फुरात पे कब्जा, तो आले नबी ने अपने लहू से वजू करके बता दिया, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन अज़मत कुरान नहीं ले सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंसाने शहीद आज़म, अज़मत कुरान, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अज़मत कुरान नहीं दे सकते। और हम क्या कहते हैं काजीपुरा के लोगों, गौस का दामन, बोलो 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 बोलो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, झूठ का दामन। नहीं छोड़ेगा बेटा, नहीं छोड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, झूठ का दामन नहीं छोड़ोगे, वरना अगर छोड़ा होता तो जो आला हजरत का, गौस पाक का, गरीब नवाज का दामन पकड़ता है, जरा मुझे बता तो सही, वो बेवुजू रहता है जी, वो बेवुजू रहता है। 10,000 का सूट पहनता है और तुझे 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के अंदर अगर तू चाहे तो वजू बना ले। ओ साहिबो, कौन कहता है कि सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए ही वजू बनाना है, नहीं, अलावा नमाज के भी अगर तू हालत वजू में रहता है तो सुन, इमाम गज़ाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, तुम मुसलमान है, तेरा ईमान होना चाहिए कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती है। काश कि तू वजू के साथ रहने का आदी होगा, अगर तू बावजू रहेगा और हालत वजू में मर जाएगा तो तेरा खात्मा ईमान पर होगा और अल्लाह के हुजूर तुझे शहीदों के दर्जे में उठाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, तुझे मकामे शहादत अता किया जाएगा। जी जी जी। लेकिन मौका कहाँ है तुझे वजू बनाने का। तुम्हारे यहाँ वजू और नमाज की हालत मैं बताऊं क्या होती है, क्या होती है। वो कभी ईद के दिन देखना, अगले महीने रमजान शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो अभी ये शाबान आया ही, ढकेल के रमजान को ले गए। रमजान शरीफ में क्या होता है, क्या होता है, कभी देखा असल भाई ने आपने जी, पंच वक्ता नमाजी तो हजरत 10 सब पीछे रहता है ना, ये स्पेशल नमाजी बिल्कुल इमाम साहब के पीछे रहेगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, ये बार बार घड़ी देख रहे हैं। इमाम साहब ने कहा 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज होगी, 8:01 होगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे, नहीं इमाम साहब तकरीर करे ना, ये इमाम की तकरीर सुनेगा, ये वहां पे चौधरी बंद दिखाएगा, अरे इमाम साहब 1 मिनट आगे हो गया, तकरीर बंद कीजिए, नियत बताइए, नियत। जैसे लग रहा है इमाम बुखारी का चेहरा है जी, ऐसे इमाम को हुक्म देगा, ए इमाम साहब नमाज वक्त पे होना चाहिए, 1 मिनट भी आगे नहीं होना चाहिए। अच्छा
ऐसा लग रहा है कि मिस्र से तू ही पढ़कर आया है। मसला तू ही जानता है कि 1 मिनट अगर लेट हो जाए तो नमाज में गड़बड़ हो जाएगा, और ये सब क्या करके आए हैं, इनको मसला नहीं पता है। अबे इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इमाम को इख्तियार है, वो 1-2 मिनट अगर ताखीर भी हो जाए तो मुक्तदी को कहने का हक नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्तदी रियाया होती है और इमाम अपने मुक्तदी पे हाकिम होता है। जी बेशक बेशक हक है, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। जी जी कद्र करो इमामों की। जी रेड़ लगा दी तुमने, जी सही बात। तमाशा कर दिया तुमने, जिंदगी भर खड़े होकर के पेशाब करते रहे। तुम्हें जिस्म पाक है कि नहीं पाक है तुम्हें ये भी पता नहीं है। और हुकूमत किस पे करता है? जो इमाम पे ज्यादा हुकूमत करे समझ लो कि वो घर में बीवी से झगड़ा करके आ रहा है। चूंकि वो घर में तो गुस्सा उतार नहीं सकता, चूंकि पता है कि अगर हम 100 है तो वो 1.25 शेर है। हाँ, हम शुरू हो रहे हैं, अगर कहीं वो शुरू हो गई तो फिर आसमान को सर पे उठा लेगी। हाँ, तो ये बेटा घर में थर थर कांपता है, बीवी से झगड़ा करेगा, और जब वो शुरू होगी अपनी टेप रिकॉर्डिंग चुप करेगी ना, ये बिल्कुल बिल्ली बन जाएगा चुप। और जब मस्जिद के अंदर आएगा तो लगेगा तुर्रम खान आ गया है, यूं चौड़ा करेगा। और फिर देखिए इमाम पे बुकरातन कैसे करेगा, ये लोटा इधर क्यों फेंका हुआ है, टोटी ऐसे क्यों चालू है, तौलिया क्यों गंदी हो गई है, मस्जिद में कचरा क्यों हो गया है, इमाम साहब सिर्फ सोते रहते हैं, वक्त पे नमाज नहीं पढ़ाते। अबे ये तेरा इमाम है, तेरा गुलाम है। बुरा लगे तो मुझे माफ करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मेरा एक जुमला सुनो काजीपुरा के लोगों, कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। कर लो बेटे इमाम पे हुकूमत, कर लो। जितना इमाम को तकलीफ देना है हुकूमत करना कर लो। याद रखना कल कयामत के मैदान तो कयामत है, कब्र में फरिश्ते इतने सोटे बरसाएंगे कि भेजा बाहर को आ जाएगा। ये आलिम है आलिम, ये इमाम होते हैं इमाम। तेरे लिए मेरे आका ने नहीं फरमाया, लेकिन इन्हीं के लिए नबी ने फरमाया था, कि मेरे उलमा अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से 40 रोज तक कब्रिस्तान से अज़ाब को दूर भगा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफ़ा, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, शाने उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक काज़ीपुरा के कईयोर सुन्नियों, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ में आने वालों, देखो कुरान का एजाज़, देखो कुरान का एजाज़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर से अगर बरकतें रूठ जाए, मेरी बहनों तुम भी सुनो, आका फरमाते हैं घर से अगर बरकतें रूठ जाए, घर में नहुसत तेरा डाल ले, अगर रिस्क में बरकतें ना हो, घर में परेशानी हो, तो एक काम किया करो, बस्तियों में तलाशा करो, कहाँ हाफिज़े कुरान है, कहाँ है जिसके सीने में कुरान है, और अगर कोई सही अकीदा हाफिज मिल जाए तो उसे घर में बुलाया करो, उससे दुआ कराया करो। नबी फरमाते हैं जिस जमीन पे हाफिज़े कुरान का कदम पड़ता है, अल्लाह उस जमीन को रहमत का गहवारा बना देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह, मेरा एक शेर सुनिए जी अताओ, मेरा है जी अताओ। हम वो नहीं जो मतला किसी का हो, मक्ता किसी का हो जी, मेरा शेर है। अताओ। शेर है क्या जो मैंने जश्न दस्तार बंदी के मौके पे हाफिज के लिए पढ़ा था। बयां जिसकी ज़बान से मौला का फरमान रहता है। सुनो काजीपुरा के लोगों, जिसने हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, बहुत बड़ा शेर कह रहा हूं, ये मेरी तकरीर का पैगाम है, इसे लेके जाना। मेरी बहनों तुम भी सुनो। बयां जिसकी ज़बान से मौला का फरमान रहता है, तरो ताजा हमेशा सीने में ईमान रहता है। मेरे
हाफिज कुरान रहेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे घर के बगल में हाफिज कुरान रहेगा। मेरे घर के बगल में हाफिज कुरान रहता। सुभान अल्लाह। और मेरे एक दोस्त का शेर है जी, जनाब शराफत हुसैन नाज का। जब मैंने ये शेर पढ़ा था जलसे में, वो बगल में बैठे थे, उन्होंने फौरन शेर लिखा। बोले हजरत शेर सुन करके मैंने लिखा। मैंने कहा क्या लिखा? उन्होंने कहा कि ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है। ये खुदाए पाक का यार बात कुरान की चल रही है, तेरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है, हम में भेजा वो नबी जो बंदगी की जान। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है, हम में भेजा वो नबी जो बंदगी की जान है। और मक्ते में कहते हैं ऐ शराफत तेरे किस्मत का सितारा है बुलंद, क्यों हम सबों के बीच में जो हाफिज कुरान है। वाह वाह वाह। काजीपुरा के लोगों, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे अहले सुन्नत का एक इदारा है। ये इदारा नहीं, ये ऐसी फैक्ट्री, ये ऐसी मशीन है। तुम इस इदारे को जितना प्यार देते रहोगे, ये इदारा तुम्हें उतना ही हाफिज कुरान देता रहेगा। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। और अफसोस तो ये है कि तुम अपने को कुरान से दूर कर लिए, कुरान से दूर हो गए। तुम्हें मौका नहीं कि तुम फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर सको। मेरी बहनों, तुम्हें मौका नहीं कि तुम कुरान की तिलावत कर सको। और तुम्हारा तो मामला अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हाँ, ये औरतें सोचती होंगी कितना अच्छा मौलवी बुलाया है हजरत नईम फैजी साहब ने। ये मर्दों का क्लास कायदे से लगा रहे, हमको बख्शे हुए हैं। हव्वा के बेटी, हम तुमको बख्शे नहीं है, हम तो तुम्हारे सामने आ रहे। तुमने तो इतना तमाशा मचा रखा है। तुम्हें कह दो कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो तुम ऐसे मुंह बनाती हो जैसे लगता तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं था। हमने ये कौन सा मसला बता दिया? नमाज पढ़ लो। नहीं नहीं, कैसे नमाज पढ़ ले, हम पाक नहीं रहते। क्यों? चुन्नू अभी छोटा है, मुन्नू अभी बहुत छोटा है, वो पेशाब कर देता है ना, कपड़ा नापाक हो जाता है। हम पाक नहीं हो सकते हज़रत, बहुत काम रहता है, किचन का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है, कपड़ा धुलना होता है। अच्छा, अगर नियाज की बात आ जाए, अल्लाह अकबर, उठती बीबी, बैठती बीबी, लेती बीबी, सोती बीबी, 10 बीबी, 20 बीबी, सैयदा बीबी, इधर की बीबी, उधर की बीबी, चूहा बीबी, बिल्ली बीबी, मूस बीबी, चुचुंदर बीबी। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ले फातिहा दे फातिहा, ले फातिहा दे फातिहा, ले अगरबत्ती दे अगरबत्ती, ले मोमबत्ती दे मोमबत्ती, ले मजार दे मजार, ले खिचड़ा दे खिचड़ा, ले बिरयानी दे बिरयानी। पास तो इतनी जाहिल किस्म की औरतें होती हैं, वो कहती है हमने मन्नत उतारना है। किसका? 10 बीबी का, 20 बीबी का। वो बेचारा शौहर कहते देख यार, इस वक्त जेब का मामला बहुत टाइट चल रहा है, पैसा बहुत कम है। अच्छा, वो हमारी पड़ोसन ने 5000 की नियाज दिलाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी हो गई। अबे तुम्हारी किस्मत है या कोई हांडी है जो फूट जाती है? और जब ये फूट जाती है तो फिर चूती क्यों नहीं? डिमांड नहीं 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 नहीं, उसने 5000 की नियाज कराई, हम 10,000 की नियाज कराएंगे। पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो जाओ कर्ज लेके आओ। अल्लाह। और मैं बरेली शरीफ का पढ़ा हूँ, मैंने बरेली को बहुत करीब से देखा। बात ऐसी जाहिल औरतें होती, कहती है अगर तुम्हें पैसा नहीं मिलता तो सूद पे ले लो, अल्लाह, सूद पे ले लो, सूद पे, अल्लाह, वो सूद पे लेके नियाज दिला दो। क्यों? समाज में हमारा कद जो टाइट होगा, उसने 5000 की नियाज दिलाई, हमने 10,000 की दिला दी। याद रखना मेरी बहनों, कान खोल कर सुन लो, तुम 10,000 नहीं 50,000 की नियाज दिला लो, तुम एक नहीं 50,000 की चादर किसी बुजुर्ग को दे दो, ये तुम्हारा अमल तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने पर्दे में रहकर अगर 5 वक्त नमाज कामयाब रहेगी और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मज़हब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बेड़ा कर रखा है, बेड़ा कर रखा है। जी।
मजबूर कर दिया है शौहर को। सही बात। हाँ, नमाज के लिए ना बिल्कुल वक्त ही नहीं है नमाज के लिए, और नियाज के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे लगता है ये ब्रांडेड नियाज के लिए ही पैदा की गई है ना। मेरा जुमला याद रखना और कान खोल करके सुन लो मेरी बहनों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम्हारी जमात में इस्लाह हुआ और जिस दिन तुम कामयाब हो गई, तुम नहीं बल्कि तुमसे 3 नस्लें कामयाब होती हुई नजर आएंगी। मेरे आका फरमाते हैं तुम जब बच्चे को तालीम देते हो तो इससे एक नस्ल सुधरती है, और अगर तुम अपनी बच्ची को तालीम देते हो तो इससे 3 नस्लों की इस्लाह होती है। जब तक ये मायके में अपने बाप के घर रहती है, अपने बाप के घर को जन्नत बना के रखती है, और जब ब्याह करके ये ससुराल जाती है, अपने ससुराल वालों का घर जन्नत बना के रखती है। और तीसरी नस्ल जब इसकी पेट से कोई औलाद पैदा होता है तो वो औलाद फिर समाज का लफंगा और लुच्चा नहीं होता है, बल्कि माँ अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करती है कि जब वो बच्चा काजीपुरा की गलियों में चलता है तो लोग देखकर कहते हैं यार ये देखो ये जो आ रहा है ये कोई मामूली शख्स नहीं आ रहा है, इसके चलने की अदा बता रही है कि ये मदीने वाले का गुलाम आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को पहले तालीम दो, अपने बेटों को तालीम दो, लेकिन अपनी बच्चियों को जरूर तालीम जी। जब बच्चियां तालीम याफ्ता होती हैं तो मुआशरे में इंकलाब बरपा होता है जी। मेरी लाडलियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम कसीर तादाद में बैठी हो, मैं तुम्हारे दिल से एक बात पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब तख्लीक फरमाई मर्द और औरत की तो तुम में 4 चीजें मर्द से ज्यादा रखी। मेरी इस बात को कान खोल करके सुनो, मैं बहुत इल्मी बात बताने लगा हूं। मेरे रब ने जब मर्द औरत की तख्लीक फरमाई, औरत में 4 चीजें ज्यादा रखी हैं, जिनमें से एक खूबी मैं तुम्हें बताता हूं मेरी बहन, और वो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी एक खूबी ये है कि तुम मर्द से ज्यादा इमोशनल होती हो, मर्द से ज्यादा तुम्हारा दिल नाजुक होता है, और तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बहादुर और ऐसा कामयाब बना करके तुम्हारी तख्लीक फरमाई है। तुम अगर सिर्फ अपने वजूद और अपने मेयार को समझ लो तो अल्लाह ने तुम्हें ये शान बख्शी है कि तुम्हारे ही वतन से वक्त का गौसे आजम और वक्त का गरीब नवाज पैदा होता है। मेरी बहनों, तुम बेपर्दगी का शिकार होकर के अपना तमाशा बना रही हो। तुमने देखा नहीं था कर्नाटका की मेरी उस बहन मुस्कान को? एक मुस्लिम बच्ची ने जो बुरके के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ऐसा लग रहा था कि किसी जालिम भेड़िए पे सैयदा फातिमा की कली शेर की तरह झपट्टे मारते हुए नजर आ रही है। एक मुस्लिम बच्ची ने बता दिया था कि इस जमीन पे जब तक सैयदा फातिमा की एक कली जिंदा है वो नारे तकबीर की अजमत को घटने नहीं दे सकती है। काश कि तुम्हारा ज़हन ये बन जाता कि हम पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, हम जब मुआशरे में निकलेंगे तो बेपर्दा नहीं निकलेंगे। मुझे बताओ जश्न दस्तार बंद बिल्कुल शांति से बैठो। ये जितने फुटकर किस्म के लोग होते हैं ना, ये माँ बाप इनको मस्जिद में भेज देते हैं जुमे के दिन। जा सब नमाज पढ़ेंगे तो बेटा जा करके मस्जिद में बेड़ा गर्क करते रहते हैं। हाँ, जब कहीं तक मामला हजरत रहे तो बर्दाश्त हो जाए। लोग नमाज में जाते हैं पीछे से 12-13 साल इमामत हमने करी, हम तो रगरग से बाकी है क्या क्या होता है। हम 4 साल से ईद में गला नहीं मिलते लोगों से, नमाज पढ़ाते हैं तो हजरत हम नहीं गला मिलते। क्यों नहीं मिलते? अल्लाह के ईद के दिन गला मिलना चाहिए, है ना। हम 4 साल से नहीं मिलते, ये बेटा लोग गला मिलता है। ईद के दिन देखे नहीं लोग कितना बड़ा काबिल है। इमाम साहब तकरीर दिए, नियत 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 नियत। अब इमाम साहब ने नियत बता दिया, देखो ईद के दिन नियत करना है, हाथ ऐसे करना, 6 तकबीरें करनी है, 6 जायज तकबीर करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये तो कभी इमाम के करीब गया नहीं, जानते नहीं नमाज कैसे पढ़ना। अब ये नमाज पढ़ता अल्लाहु अकबर, इमाम ने सना पढ़ी और सना पढ़ने के बाद उसने तकबीर के लिए जब कहा अल्लाहु अकबर तो ये इमाम बुखारी का चच्चा कान पे हाथ रखने के बजाय रुकू में चला गया और रुकू में जाके और जब देखा कि बगल वाला रुकू में जाने के बजाय हाथ फर रहा तब ये उठ के कहता है अल्लाह। नहीं होता ऐसा? होता है ना?
अब उसके बाद जब नमाज अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा गला मिलने का क्या तरीका है? ओए गला मिलने का क्या तरीका है? अदब से जाओ, आहिस्ते से सीने से सीना को लगाओ, है नहीं? मुसाफा बेटा लोग मुसाफा करता है, बाप रे बाप, गला मिलता है, लोग आएगा इमाम साहब के पास खड़ा होगा और पूरा लेकर के इमाम साहब मारेगा धड़ से, जैसे लगेगा हार्ट अंदर से निकल के बाहर आ। मैं जब पहली मरतबा ईद की नमाज पढ़ाई, लोग आया झुंड बना करके, अब पहले ही बार में जो गला मिल के मारा धड़ से, तो हम एकदम पीछे मेहराब में सट गए। और उसके बाद भी कहा हजरत एक बार से काम नहीं चलेगा, तीन बार हमने कहा बेटा 3 बार में तो हम मस्जिद में नहीं टांग करके बीएचयू चले जाएंगे, वेंटिलेटर पे हमको ले जाएगा। हंसते हो, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। 1400 साल के बाद जिस कौम को ईद की नमाज का तरीका पता नहीं है, जरा सोच तो सही उस कौम के मुस्तकबिल का हाल क्या। यार दुनिया चांद पे जा रही है, रिसर्च कर रही है। एक गाजीपुरा के मुसलमानों रोने का मकाम है कि आज 1400 साल के बाद भी तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए अभी उलमा कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि तुम कुरान पे इतना अमल करते कि जब किसी गली से गुजरते तो ये काफिर देख के कहते